देखिए, यूक्रेन में रूस के हमलों की रफ्तार और तेज हो चुकी है और बढ़ चुकी है। हालात ये हैं कि पूर्वी यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की स्थिति में आने लगा है। पूरा डोनबास रीजन अब रूस के हमलों की दूसरी लहर झेल रहा है। मारियापोल में आने वाली तस्वीरों में जो तबाही देखी गई है, उसने रूस को संदेश साफ कर दिया है रूस की तरफ से, या तो यूक्रेन उसकी शर्तों पर झुकेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस यूक्रेन के शहरों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा है। न रूस की बमबारी रुकी, न यूक्रेन की तबाही। यूक्रेन के लिए दहशत के 58 दिन बीत गए, राहत की अभी भी कोई खबर नहीं है। ये यूक्रेन का रूबिझने शहर है। रूस ने यहां इस कदर बमबारी की कि पूरा शहर धमाकों की तपिश में दहल उठा। डोनबास रीजन पर रूस अपना कब्जा चाहता है, लेकिन यूक्रेन की सेना ऐसा करने में रोड़ा अटका रही है। भीषण जंग में जब रूस को कोई नतीजा नहीं मिला तो उसने भयानक हवाई हमले किए। यूक्रेन को दो हिस्सों में तोड़ने की मंशा लिए रूस का अब पूरा फोकस डोनबास और मारियुपोल पर है। जिस तरह से डोनबास रीजन में अब भीषण हवाई हमले कर रहा है, ठीक उसी तरह से रूस ने मारियुपोल पर कहर बरपाया था। स्थिति यह है कि मारियुपोल का 95% हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वो रूस के नियंत्रण में आ चुका है। रूस ने यह ऐलान कर दिया है कि जो मारियुपोल का इलाका है वो पूरी तरीके से रूस के कब्जे में है। शोइगु जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट जो है वहां पर अभी भी यूक्रेनियन और अज़ोव फोर्सेस हैं और उनको बाहर निकालने में 4 दिन लगेंगे। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई ऑपरेशन ना करें जिसमें आप अंदर घुसे, फैसिलिटी को बंद करें ताकि वो बाहर ना निकल पाए और उनको एक और मौका दिया जाए कि वो अपने हथियार गिरा लें। मारियुपोल पुतिन का वो प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने प्रिय जनरल एलेक्जेंडर इवारनिकोव को दी थी। इवारनिकोव ने पहले मारियुपोल पर हवाई हमलों से उसे तबाह किया, फिर चेचेन लड़ाकों की मदद से जमीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस पूरे मिशन में सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। देखिए, मारियुपोल दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये डोनबास के सर्वाइवल के लिए, जो दोनेत्स्क रिपब्लिक है उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी था। और यहाँ लड़ाई बहुत भीषण हुई है, ये शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन कुछ अज़ोव बटालियन के लोग और यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अभी भी स्टील प्लांट के अंदर बने हुए हैं, लड़ाई चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो स्टील प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और ये पूरा शहर इन 2 स्टील प्लांट्स के आसपास ही बसा हुआ है। यहाँ इतना लंबा वक्त इसलिए लग रहा है रूसी फौज को कि इस स्टील प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड मोर्चे बना रखे हैं यूक्रेनियन फौज ने, जिनमें से उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। कितनी भी बमबारी हो जाए वो ऊपरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन इतना नीचे जाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि यूक्रेन को डर था कि शायद वहां रूस किसी प्रकार से केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। मारियुपोल से सामूहिक कब्र की एक सैटेलाइट तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। दावा है कि इसमें 9000 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया है। जेलेंस्की को यह डर सता रहा है कि पुतिन रेफरेंडम के जरिए मारियुपोल को उनसे छीन लेंगे। खासतौर पर मारियुपोल की बात करें, जो आज भी रूसियों का विरोध कर रहा है। कब्जा जमाने वाले चाहे जो कहें, मैं यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के निवासियों से कहना चाहता हूं, खेरसन और ज़ेपोरोजिया के लोगों से, हमलावरों को कोई भी जानकारी देने को लेकर बेहद सावधान रहें। अगर वो आपसे किसी भी प्रश्नावली पर दस्तखत करने को कहें तो अपने पासपोर्ट की जानकारी छिपा दें। आप जान लें, ये आपकी मदद के लिए नहीं है। रूस की प्लानिंग ही यही है कि डोनबास के साथ साथ मारियुपोल को छीनकर क्रीमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बना लिया जाए, जिससे यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जेलेंस्की रूस की सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक रूसी सैनिक मारियुपोल में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि युद्ध खत्म करने और रूस की शर्त मानने को लेकर वो तैयार नहीं है।
इसके इतर वो पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने हमारे लिए नए पैकेज का ऐलान किया है, हम इसके शुक्रगुजार हैं। पैकेज में हमारी सेना के लिए रक्षा के शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं, खासतौर पर तोप, गोले, ड्रोन। हमें इसी की जरूरत है। हथियार से यूक्रेन की मदद करने वालों के हम शुक्रगुजार हैं। पूर्वी यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले बढ़े तो उसके निशान एक बार फिर खार्किव में आ गए। खार्किव पर फिर से बमबारी शुरू हुई। इस शहर में अब तक रूसी बमबारी से करीब 2000 घर तबाह हो चुके हैं। हमने सीटी बजने जैसा कुछ सुना, फिर एक धमाका हुआ और सब कुछ धराशायी हो गया। 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। मेरे कमरे की छत और फर्श मलबे में तब्दील हो गई। खार्किव के मेयर के मुताबिक शहर में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें से 30% लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उनमें ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हैं। मेन सेंटर हुआ करता था ये खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो एक देश की जो प्रगति होती है वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा करता है उससे भी जोड़ा जाता है। और यहाँ पे अब मशीनों का ये हालत हो गई है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था जिसमें बास्केटबॉल से लेके बाकी सारे स्पोर्ट्स होते थे। शहर के बच्चे से लेके युवा यहाँ पे आते थे। और ये देखिए आप जिम्नास्टिक्स के लिए भी ये मशीन्स हैं। पर पूरा जो ऊपर से सामान गिरा तो सब यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गई। 1 नहीं 2 नहीं 5 बम इस पूरे इलाके पर। रूस के हमलों की दूसरी लहर में 2 तरह की स्थिति बनती दिख रही है। या तो रूस के टारगेट पर आया कोई शहर उसके नियंत्रण में आ जाता है, या वो उस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। यूक्रेनी सैनिक रूस से टकराने में पीछे नहीं है, लेकिन अपने देश के शहरों को ध्वस्त होने से बचाना उनके बस की बात नहीं। कैमरामैन परविंदर शर्मा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।